7 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिस पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया है, इसे जनता के समक्ष रखें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखें कि हमने 4 सालों में जितना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सांसदों से कहा भैया अपना रिपोर्ट कार्ड दो। इधर सरकार की तरफ से कहा गया है सभी सांसद भाई अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल मनीष, क्योंकि बीते 26 मार्च की अगर हम बात करें मनीष, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उस दौरान इच्छा जताई थी, क्योंकि सरकार के 9 वर्ष का शासनकाल आगामी 30 मई को पूरा हो रहा है, यानी केंद्र सरकार 9 साल की होने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि वो अब करीब 1 महीने तक जनता के बीच जाएंगे, प्रदेशों के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनता से केंद्र पोषित योजनाओं के बारे में बताएंगे, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, आगे क्या क्या योजना केंद्र द्वारा संचालित की जानी है, जो लोग वंचित हैं योजनाओं से उन्हें किस रूप में लाभ पहुंचाया जाएगा। इन तमाम मसलों को लेकर खाका खींचा जाएगा। और इसी के दृष्टिगत मनीष, भारतीय जनता पार्टी के जो अनेक पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको भी अब एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा गया है। एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का ये बिगुल बच चुका है और अलार्मिंग सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को लाना चाहती है। और अभी हमने मनीष देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी मन की बात के 100वां एपिसोड जब पूरा हुआ था, उसको भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया था। तमाम कैंप लगाए गए थे, शिविर लगाए गए थे। तो ये सब 2024 के चुनाव का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी एक अलार्मिंग सिचुएशन में। रोहित बने रहिए हमारे साथ। सुनीता विद्यार्थी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुनीता विद्यार्थी जी, केंद्र सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि भाई अब सांसद जो है अपने अपने क्षेत्र में जाएं, भ्रमण करें और जनता को केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं। अब यशपाल आर्य ने भी इस पर कहा है कि भैया पहले ये अपना रिपोर्ट कार्ड तो कम से कम दे दें। देखिए, यशपाल आर्य जी को सभी सांसदों का जो लेखा जोखा चाहिए उनके पर्सनल पेज पे चले जाएं और सारी चीजें जो हैं उनको वहां उपलब्ध हो जाएंगी। साथ में जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रदेश में हर जगह पे सभी योजनाओं की समीक्षा कर रही है, सभी योजनाएं जितनी हमारी धरातल पे पहुंची है उनकी लगातार समीक्षा हो रही है और माननीय सांसदगण सभी अपने लोकसभा क्षेत्र में बने हुए हैं। हमारा जिले से लेकर बूथ सशक्तिकरण तक का जो काम है वो संपूर्ण होने वाला है। और अभी आप देखिए कि हमारे पन्ना प्रमुख, हमारी पन्ना टोलियां तक, बूथ लेवल तक सारे हमारे जो संगठन के सदस्य हैं वो बन चुके हैं, सभी प्रभारी बन चुके हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो
इस वक्त चुनावी दौर में अपने अपने जनपदों में अपने अपने बूथ से लेके मंडलों तक की पूरी जो है वहाँ पे कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। और सांसद जी भी जितने भी हमारे 15 जून से, देखिए अभी 15 मई से 15 जून का हमारा जो 1 महीने का कार्यकाल है, इसमें सभी सांसद लोगों का जो है वो स्पेशल एक भ्रमण अपने अपने जनपदों में रहेगा, अपने क्षेत्र में रहेगा, ताकि जितनी भी समीक्षाएं हुई हैं उनकी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है, कितना हम लोग जो है कितना % हम लोग योजनाओं का लाभ जनता को दिलवा पाए हैं और कहाँ पे फाइलें जो है पेंडिंग है, तमाम चीजों की जो है उसमें कार्यवाही चल रही है। और निश्चिंत रहें, चुनावी जो दौर है वो तो चल ही रहा है, साथ में हमारे जो कार्य हैं वो भी निरंतर हो रहे हैं। और जिस प्रकार से 24 का आगाज जो है, कांग्रेस पार्टी बहुत घबरा गई है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि अभी तो ये बूथ तो बहुत दूर की बात है इनके लिए, ये तो अभी कांग्रेस भवन से बाहर ही नहीं निकले हैं, वहीं इनका सर फुटबल चल रहा है। सुनीता जी देखिए, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें निशंक जी की, हरिद्वार के सांसद हैं वो, और वहीं पर जो साधु संत है उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि भाई वो तो आते ही नहीं, वो तो दिखते ही नहीं है। और भी आपके कई जगह के सांसद हैं, कई पब्लिक कहती है कि हम लोग सर सांसद साहब को तो देख ही नहीं पाते। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही मैडम कि क्या नाम है, सांसद वास्तव में नहीं दिखते हैं। आप मानिए ना मानिए सुनीता जी, ये सबके साथ है, वो सांसद बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का हो, वो दिखता नहीं है जीतने के बाद। और अगर बात की जाए, आप लोगों ने भी क्या समीक्षा की है वास्तव में एक पार्टी होने के नाते कि सांसद वास्तव में क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर? वहां की जनता से, आपके मुख्यमंत्री से पूछने की कभी जहमत उठाई है कि नहीं भैया यहाँ पर ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए बिल्कुल, हमारे तमाम जितने भी कार्य हैं जो सांसद क्षेत्र में होते हैं उनकी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री तक जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। साथ में हमारे जो सांसद गण है उनका भी मिलना जुलना लगातार रहता है और कहीं पे कोई समस्या आती है तो मिलजुल कर सभी बैठकर उसमें समाधान भी करते हैं। और प्रत्येक जिले में आपने देखा कि हर जनपद पे, हर विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा में जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज आती हैं, तमाम सुनीता जी बने रहिए हमारे साथ। सुजाता पॉल भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुजाता पॉल जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुजाता पॉल जी, सांसदों के लिए कहा गया भैया उनका रिपोर्ट कार्ड दिया जाए, आपके नेता प्रतिपक्ष ने मांगा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि भाई देखिए जाके अगर रिपोर्ट कार्ड देखना है तो जाके उनकी वेबसाइट पर देखे, सब कुछ आपको मिल जाएगा लेखा जोखा। हाँ, मतलब जमीन पर नहीं उतरेंगे ये कह रही है भाजपा, क्योंकि यही है चाल चरित्र चेहरा भाजपा का। अजय भट्ट हो, अजय टम्टा हो, माला राज्यलक्ष्मी शाह जी हो, निशंक जी हो, तीरथ सिंह रावत जी हो, ये सारे जो सांसद के रूप में हमने देखे हैं, ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? क्या इनका काम उत्तराखंड की जनता के प्रति है या इनका काम मात्र मोदी जी के लिए कार्य करने के लिए है और अपने वेबसाइट पे चीजों को डालने के लिए जो धरातल पर उतरती नहीं? धरातल पर कौन कौन सी इनकी स्कीम्स उतरी है ये उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं उस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सांसद चुना जाता है तो जनता के द्वारा चुना जाता है, आप जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। मगर आप बताइए ना कि इनको आपने कब देखा आखिरी बार, कब ये उत्तराखंड में कार्य करते हुए, लोगों से मिलते हुए, कोई भी चीज को धरातल पर उतारते हुए दिखे? भाई मैं तो माला राज्यलक्ष्मी शाह जी जो मेरी सांसद है उनको तो मैंने देखा ही नहीं। भाई चुनाव के समय पे वो दिखी, उसके बाद वो गायब और राजशाही में वो रह रही हैं। उसी तरह से शायद उन्हीं से सीख लेकर अजय भट्ट, अजय टम्टा, रमेश पोखरियाल, तीरथ सिंह रावत ये भी यही सोच रहे। भाई तीरथ सिंह रावत महिलाओं के जीन्स, फटी जीन्स के बारे में बात कर रहे थे और इसी वजह से तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, क्योंकि वो सांसद थे और सांसदी उनकी जब तक थी तब तक थी। लेकिन अगर वो सांसदी थी और रहनी थी, इसी कारण से उन्होंने मुख्यमंत्री। सुनीता बड़ोई जी जवाब दीजिए, सुनीता बड़ोई जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं पॉल जी को यही कहूंगी कि सांसदी थी नहीं, सांसदी है और रहेगी, वो निश्चिंत रहे। और कांग्रेस पार्टी को इसलिए बौखलाहट है क्योंकि इनके ना
अभी चुनाव 24 में ढूंढने से भी इनको सांसद प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। सिर्फ हरिद्वार में ही दो जो है नेताओं में खींचतानी चल रही है कि मेरी कुर्सी मैं जवाब दे दूं, मैं बनूंगा। ये बाकी इनके तो पास सांसदों से कार्य पूछे गए हैं और ये तो जो कैंडिडेट्स है उनके बारे में बता रही हैं। भाई अगला चुनाव तो आएगा तो कैंडिडेट देख लेना प्रत्याशी, लेकिन अभी तो ये सुजाता पॉल जी, एक सवाल है, एक छोटा सवाल है। ठीक है सुनीता बड़ोई जी, एक सेकंड। सुजाता पॉल जी, एक छोटा सा सवाल है मैडम। नहीं ठीक है सुनीता जी, एक मिनट रुक जाइए ना। सुजाता पॉल जी, एक छोटा सा सवाल है मैडम। ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वास्तव में नहीं दिखते, हम लोग भी नहीं देखते हैं सांसदों को, विधायकों को, चाहे वो किसी का विधायक सांसद हो, हम लोग नहीं देख पाते हैं उनको, वो सब गायब हो जाते हैं। सुजाता पॉल जी, जो आज आप लोग कह रहे हैं कि सांसद को होना चाहिए, सांसद को दिखना चाहिए, आप लोग इस पर कायम है ना? निश्चित तौर पे कायम ठीक है। है। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से, इसलिए सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। रायबरेली में आपकी सांसद हैं सोनिया गांधी जी, वो नहीं दिखती हैं। वायनाड में थे राहुल गांधी जी, वो भी 1-2 बार गए हैं, वायनाड भी नहीं जा पाते थे। तो मैडम ये तो चलन बन गया है कि सांसद वो अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं है। सोनिया गांधी जी तो दिखते ही नहीं है, राहुल गांधी तो फिलहाल अब तो हट गए, लेकिन पहले वो 1-2 बार से ज्यादा गए नहीं है मैडम। तो क्या आप लोग एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छी नेता है, आप लोग इन लोग को नहीं समझाते कि भैया ठीक है, अगर हम सवाल उठा रहे तो हमारे ऊपर सवाल उठेंगे, आप लोग कम से कम काम कीजिए। गलत फहमी में मत रहिए। राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है, वो वायनाड से जुड़े रहे हैं और वो वहां जाते रहे हैं। इस वक्त हाँ वो सांसद नहीं है, फिर भी वो वहां पे गए हैं, फिर भी वो जाते रहेंगे। और जहां तक बात है सोनिया गांधी जी की, तो आप जानते हैं कि उनको हेल्थ के इश्यूज है, तो इस चीज को अगर देखा जाएगा तो मैडम वहां की सीट छोड़कर किसी को लड़ा देना, हेल्थ की इशू है, जनता से क्या मतलब है? अभी क्या सीट ऐसे खाली हो जाती है? नहीं, उन किसी और को लड़ा दिया जाए वहां पर, उससे क्या मतलब है मैडम? हमें सांसद से मतलब है, वो सांसद बीजेपी का हो, वो सांसद कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा, किसी का हो। सुनेंगे पत्रकार किस तरह के है, सुनिए जवाब मैं बता रही हूँ आपको। भाजपा का एक भी सांसद अगर उत्तराखंड का बीमार हो और मैंने उसको कहा हो कि वो बीमारी में भी जाए और कार्य करे, तो मेरे को समझ में आएगा, लेकिन काम तो चलते रहते हैं ना, काम भी नहीं कर रहे हैं वो। और अगर आप बात कर रहे हैं सोनिया गांधी जी की, तो वहाँ पे काम करे जा रहे हैं और वहाँ पर लगातार काम होते हैं। यहाँ पर बीमार नहीं है कोई, इससे दोनों का कंपैरिजन मत करिए। और वहाँ पे काम नहीं रुक रहे, यहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर जमीनी तौर पर ये नेता सुनीता जी काम नहीं हो रहे हैं। देखिए वास्तव में सुनीता बोड़े जी, पैसा खर्च कर चुके हैं किस चीज पर? सुनीता बोड़े जी, देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कि अभी हरिद्वार में भी निशंक जी के खिलाफ लोग हो गए, साधु संत, उन्होंने कहा कि भैया निशंक दिखते नहीं। हम लोग की कई बार बात हुई, हम बात करते हैं तो लोग, जनता कहती है भाई यहाँ पर नहीं दिख रहे, कहीं पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इनके सांसद है जी, उस पार्टी के नहीं दिख रहे। सवाल ये है मैडम, आज पार्टी, आप लोग एक बड़ी पार्टी है, एक बहुत अच्छी पुरानी पार्टियां हैं, सवाल ये है कि जनता चुनती है तो जनता ये सोचकर चुनती है कि सांसद साहब, विधायक साहब आएंगे हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। जब रिपोर्ट, अब आज की डेट में चुनाव होने वाले 2000, सब लोग एक्टिव हो गए हैं, सब लोग जाके अब सब सारी जनता से मिलेंगे, उससे पहले क्यों नहीं? सुनीता जी देखिए ऐसा है, माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में होते हैं और मैं पर्सनली इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे सांसदों का भी मैं ग्रुप में हूँ और जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज में कार्य होते हैं वो भी सारा मेरे पास डेटा डे बाय डे का एजेंडा आता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से कांग्रेस नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के लिए इनसे कहिए यही कार्य गिनवा दे, यही बता दे कि क्या कार्य किया है माला राज्यलक्ष्मी शाह ने, बता देना। भाई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में घूमना है तो माननीय सांसद क्यों बनी? व्हाट्सएप के ग्रुप में घूमेंगी और अपने भाजपा के नेताओं के साथ घूमेंगी तो जनता का क्या होगा? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, व्हाट्सएप में पार्लियामेंट खोल रखा है भाजपाइयों ने, शर्म नहीं आती? हमारे साथ पार्लियामेंट चला रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड वाली, और भाजपा की प्रवक्ता इस बात को कह भी रही है, मान भी रही है, तो भी आपसे देखा नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप लोगों को कार्य दिखाओ, कार्य गिनवाओ, आदत ही नहीं है। आप देखिए दिखाई तो आप लोगों को एक मिनट सुजाता पॉल जी, सुनीता जी, सुजाता सुजाता पॉल कह रही है एक दो काम गिना दीजिए इनको, काम सुजाता पॉल भी चुप हो जाएंगी तब, एक दो काम गिना दीजिए, एक दो काम गिना दिए भी चुप हो जाएंगे सुजाता पॉल जी भी।
देखिए, मैंने बोला वाइब्रेंट विलेज योजना जो है सभी सांसद गणों के द्वारा जो है अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चलाई जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें आगे बढ़ रहे जी। हैं। दूसरी बात, जितनी भी हमारी जो दिशा निगरानी निर्देश होते हैं जिला जनपद में जाकर, तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बारी बारी हर महीने जो भी इनकी होती हैं वो सारी मीटिंग कब जाते हैं ये? सारे कार्यों की पता समीक्षाएं क्यों की नहीं जाती चलता है, कि ये सभी शायद अधिकारियों व्हाट्सएप में की चले समीक्षा जाते हैं होती क्या? है। जितनी अरे भाई परियोजनाएं साहब इनसे पूछिए व्हाट्सएप में जाते हैं क्या? जमीन पर कब जाएंगे? यहाँ पर जिस प्रकार से ये बौखलाहट है, देखिए इनके ये सांसद बौखलाहट नहीं, कुछ शब्द सीखे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ताओं ने, वो कैबिनेट का कम है। सुजाता पॉल, कम है। सुनीता जी, एक मिनट। सुजाता पॉल जी, बैंड बजाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि इनका ये देखो, बैंड बजाएंगे। भैया ये गटर की भाषा ये भाजपा जो जितना इस्तेमाल करती है इतना बता दे कि व्हाट्सएप से निकलकर जो सांसद है वो जमीन पर कब उतरेंगे? ये बताए भाजपा कि माला राजलक्ष्मी शाह टिहरी क्षेत्र में कब नजर आएगी? ये बताए अजय भट्ट कब अपने क्षेत्र में? ठीक है। सुनीता बड़ोई जी, एक सेकंड। सुजाता पॉल जी, सवाल ये है मैडम कि क्या जो बीजेपी की इस वक्त तैयारी है, इसको देखकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी उसको लग रहा है, चिंता है उसके चेहरे पर कि ये तैयारी अगर रही लोकसभा चुनाव में तो ये फिर एक आप लोग के लिए चिंता की लकीर खींच सकती है, आप लोग के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है? नहीं देखिए, ये जो कार्य करेंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जनता इनको चुनेगी। लेकिन ये बताए तो सही कि कार्य क्या किया। माइग्रेंट विलेज बता दीजिए ना, माइग्रेशन हो रहा है और ये माइग्रेंट विलेज कर रहे हैं। जोशीमठ के पहाड़ों या बाकी टिहरी का क्षेत्र, रुद्रप्रयाग का इलाका, कर्णप्रयाग का इलाका, हर जगह दरारें आ रही है और सांसद जो है वो नदारद है। अरे भैया, जब देवस्थानम बोर्ड एक्ट का मैटर आया तब भी ये नहीं नजर आए थे, ये नजर आते हैं। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत खाली धन्यवाद। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रोहित